हेलो बहनों, दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। राधे कृष्णा। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज बहुत बिजी थी, काफ़ी काम हुआ हमारे यहाँ। और जो हम काफ़ी दिनों से आपसे बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक मूसक आता है और बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको जो है परेशानी से हल निकालने के लिए मैंने आज अपने घर में जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होता है, जो काम करता है, जो मकान बनाते हैं, मैंने उनको बुलाया और मैंने ये सलूशन निकाला कि क्यों ना मैं अपनी ज़मीन को दोबारा से सीमेंट को पक्का करवाएं। तो मैंने दोबारा से पक्का कराया है और मैंने मूसक को कोई जहर नहीं दिया। तो आप लोग भी देखिए, मुझे ठंड से तबीयत खराब हो रही है। आप लोग भी मूसक को नहीं मारें, क्योंकि प्राणी तो प्राणी होता है, प्राणी को मारना पाप होता है। सभी प्राणी हमारे भगवान ने ही बनाया है सबको। तो परमात्मा की शरण में हम लोग रहते हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं, तो हम क्यों इतने अपने ऊपर आरोप लें, क्यों हम अपने ऊपर अपराध चढ़ाएं, जब हमें हरि विष्णु की शरण मिलती है, हरि विष्णु हमारे साथ रहते हैं और माता लक्ष्मी। तो जब वो हमारे साथ हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है, हम सब प्राणी उन्हीं के हैं, तो हम क्यों अत्याचार करें, क्यों पाप करें, क्यों हम अपने ऊपर गुनाह लें, क्यों अपने ऊपर परेशानी करें। सही बात है ना। तो हम सभी दोस्तों से विनती करते हैं कि आप सभी लोग कभी भी कोई पाप ना करें, कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें जिससे प्रभु हरि विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं तो हम सबको पछतावा हो। इसीलिए समाज में, संसार में रहो तो बहुत ही अच्छे से रहो। और हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी तो हमारे सबके साथ हैं, माता पिता बन कर के, साथी बन कर के, दोस्त बन कर के वो सबका सहयोग करते हैं। तो आप सभी लोग माता रानी की और विष्णु भगवान की तस्वीर से क्या सीखते हैं? तो जैसे कि माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ शेरा वाली हो, हम सब उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के प्राणी हैं, उन्हीं ने हमें संसार में भेजा है, तो हम क्यों अपराध करें। हमारा मानना ये है कि हम सब जीव एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। इसीलिए हम आज लाइव नहीं आए, काफ़ी परेशान थे कि हमें किसी उपाय से उससे छुटकारा पा लें। तो मूसक से छुटकारा पाने का मैंने उपाय ढूंढा। आज सारे दिन हमारे यहाँ काम हुआ और काम के चलते हम आप लोगों से नहीं बातचीत कर पाए, नहीं हम आपकी लाइव में शामिल हुए। और जो है बहुत सारा काम था, काम की वजह से आपको सही बात कहें कि ऐसे काम जब होता है तो मोबाइल लेके बैठना भी अच्छा नहीं होता है कि और सभी देखेंगे, अरे भाई आप तो मोबाइल में बैठे हो। तो भगवान की शरण में हाथ लगाओ, ध्यान लगाओ, किसी के प्राण नहीं लेने चाहिए। अपना मेहनत करो, सारा जीवन अपना मेहनत करो, क्योंकि भगवान ने हमें इसीलिए धरती पर भेजा है, इसीलिए भेजा है कि हम कुछ क्षण अच्छे से कार्य कर लें, कुछ क्षण अच्छे से बिता लें, अच्छे से मनुष्य जीवन जीते हैं तो अच्छे कार्य करते हुए जीवन को बिताएं। क्यों हम दूसरों को पाप करें, दूसरों को मारें। जीव जंतु प्राणी, काफ़ी लोग हमने देखा मीट मच्छी बहुत खाते हैं। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग जो भी जीव जंतु का पाप करते हो, वो भी एक मांस से ही बने होते हैं, खून होता है उनके अंदर। आप भी एक मांस से ही बने हो, आपके अंदर भी खून है, तो क्यों आप पाप करो। आपको भी पाप नहीं करना चाहिए। और प्रभु ने हर एक जानवर के लिए, हर एक
उपाय बनाया है, जैसे कि मूसक के लिए बिल्ली को भेजा है, और बकरी के लिए बकरी और बकरा जो होते हैं, काफ़ी ऐसे जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए एक जानवर होता है, जंगली जानवर जिसको भेड़िया बोलते हैं, उसको भेजा है। और शेर होता है, शेर जो जो ज़्यादा बड़े बड़े जानवर हैं उनको माता रानी का शेर पे सवार माँ रहती हैं, उनका शेर होता है। तो ऐसे प्राणी, ऐसे काफ़ी प्राणी हैं जिनको खाने का, जिनको मारने का अधिकार एक दूसरे प्राणी को मतलब जानवर को दिया गया है। तो हम लोगों को नहीं दिया गया है। हम लोग तो इंसान हैं, हम सबको नहीं दिया गया है कि हम किसी की हत्या करें। आपको एक अचरज की बात बताऊं, अभी बरसात नहीं हो रहा है, तो बरसात के मौसम में कीड़े नहीं आ सकते, लेकिन मेरा व्रत था भोलेनाथ का, विष्णु भगवान की शरण में बता रही मैं ये बात। भोलेनाथ का आज व्रत था मेरा, सोमवार का। तो मैंने देखा, क्या देखा मैंने कि उस जो कातर होती, भोलेनाथ के कान में बिच्छू कातर का कुंडल होता है, वो कातर बहुत तेजी से आ रही थी। मेरे बेटे ने कहा, माँ इसको मार दूं? नहीं, मैंने कहा नहीं, देखो आज सोमवार है और पता नहीं प्रभु ने हमारी परीक्षा लेने के लिए अपना कोई जेवर बिच्छू कातर बना करके और मेरे लिए भेज दिया होगा। इसीलिए आप जो है इसको जाने दो, इसको जाने दो। तो वो है चली गई। मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। प्रभु सबकी परीक्षा लेते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। बहुत सच्ची बात है, सच्ची घटना है। मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई अपराध मत करो। संसार में हम सबको वहीं जाना है, वहीं रहना है, वहीं खाना पीना सब वही दे रहे हैं। जब वो हिसाब मांगेंगे तो आप क्या बताएंगे? बताइए, क्या बताएंगे आप? माता रानी की 100। मैं तो भैया यही कहती हूँ कि सबको हिसाब देना पड़ता है। तो आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है? माता रानी के मंदिर के सामने मैं सच कह रही हूँ कि आज हाथ रख के शपथ ले लो कि हे शेरा वाली माँ, मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है? तो आप लोग कभी गलत कार्य मत करो, ठीक है? कोई गलत कार्य मत करो। गलत कार्य करोगे गलत फल मिलेगा, और उसके बाद जब मृत्यु होगी, जब हम लोग परलोक जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो हमें सज़ा मिलेगी। तो सज़ा से बचने के लिए अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो। किसी को बुरा मत बोलो, किसी की तरफ, किसी की बहू बेटी पर गलत नज़र मत डालो। गलत नज़र डालोगे तो भी आपकी क्रूर दृष्टि होगी। अगले जन्म में आप अंधे हो जाओगे, और किसी के साथ गलत काम करोगे तो आप कोढ़ी हो जाओगे। तो क्यों करो? गलत कार्य नहीं करने चाहिए, है ना? तो आज प्रभु के सामने हम हरे विष्णु भगवान की जय, नारायण नारायण बोल करके अब हम बात को ख़त्म करते हैं। सभी लोग ध्यान दें इस चीज़ पर, और हमारी बात कितनी सही है लाइक करके बताइएगा। थैंक यू सभी लोगों को मेरे साथ रहने के लिए। राधे राधे सभी लोगों को।